Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing very well and in this video we will talk about history की strategy. हिस्ट्री में मेरे 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे और हिस्ट्री को मैंने काफ़ी सीरियसली लिया था। हालांकि हिस्ट्री क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगती है, बहुत थेरेटिकल है और मुझे बहुत ज़्यादा जिसमें कहानी वहानी होती है, मुझे वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो मैंने हिस्ट्री को अच्छे से ध्यान दे के उसकी पढ़ाई की थी और मेरे स्कोर 96 आए थे। हालांकि स्कोर तो मैंने ज़्यादा सोचा था कि मेरा कुछ 98, 99 या 100 आएगा, क्योंकि मेरे टीचर जो थे उनको काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, बट मेरे मार्क्स 96 आए थे, विच इज़ ठीक है, ठीक है। अब 4 नंबर कम तो बहुत बड़ी बात नहीं है, 96 मार्क्स एक अच्छा स्कोर है, ठीक है। और ये मेरे बेस्ट 4 में भी शामिल हुआ था जब मैंने डीयू में एडमिशन लिया था। उस टाइम मेरिट से होता था, इस टाइम पे आज का सीयूईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हो गया है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैं आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे मेरे 96 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे, मैंने क्या क्या यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए थे, कौन सी किताबें पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, और ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट दी पेपर पैटर्न, क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेपर पैटर्न को समझें। मैंने अपने टाइम पे पेपर पैटर्न पूरा समझा था। इसके लिए मेरे क्लास में जो सर थे उन्होंने हमारे में कुछ कुछ सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करवाए थे स्मार्ट क्लास पे। तो समझो 3 सैम्पल पेपर भी मैंने अपनी कॉपी पे सॉल्व नहीं किए थे, बट हाँ मैंने देखे थे, और एक सैम्पल पेपर में प्रॉपरली देख के भी गई थी कि कैसे कैसे चीज़ें आएंगी, ठीक है। आपको उसका पैटर्न, उसमें कैसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने नंबर का क्या है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और एक स्ट्रैटेजिक तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगी, कैसे आंसर लिखना है। प्रेजेंटेशन मस्ट मेजर थिंग है हिस्ट्री के पेपर में। जब आप ह्यूमैनिटीज लेते हैं तो आपके लिए प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, राइट। तो प्रेजेंटेशन पे काफ़ी फोकस करें। ऑल राइट, तो चलिए वीडियो में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पेपर पैटर्न क्या है, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो आ जाते हैं, हमारा जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है। 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं जो हो गए होंगे। टाइम है आपका 3 घंटे का और इसमें आपके आ जाते हैं 5 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी ए, ठीक है। अब पांचों सेक्शन जो हैं ये, इसमें क्या क्या आता है। पहले सेक्शन में, ए सेक्शन में आपके एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके 21 एमसीक्यूज हैं। 21 एमसीक्यूज हैं और ये 21 नंबर का है, 1 नंबर का 1 एमसीक्यू है, ठीक है। अब ये आपको आइडेंटिफिकेशन का भी आ सकता है, नॉर्मल एमसीक्यू भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई कैसा देता है आपको। उसके बाद में सेक्शन बी आ जाते हैं। सेक्शन बी में आपके होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये आपके होने वाले हैं 7 क्वेश्चन। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 7 हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 7 3 ज़ा 21। 21 आपका सेक्शन ए था, 21 आपका सेक्शन बी है। इसमें लिखना कितना है, लिखा हुआ है पेपर जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें लगभग 60 to 80 वर्ड्स के आसपास। बट मैं क्या करती थी, मैंने वर्ड लिमिट इसमें नहीं ध्यान दी थी। मैंने नंबर देखा था कि एक अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो मैं 4 से 5 पॉइंट्स लिखूंगी, दैट्स इट। और एक डायग्राम जबरदस्ती घुसा देती थी मैं, हर चीज में एक डायग्राम में ठूस देती थी। तो उससे क्या होता है, आपकी कॉपी अच्छी लगती है देखने में। प्रेजेंटेशन हमेशा ध्यान रखिए, डायग्राम, फ्लो चार्ट, कुछ ना कुछ बना जरूर दीजिए ताकि टीचर को ना लगे कि आपको चीज़ें आती हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसमें ठन ठन गोपाल, मतलब बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं लगना चाहिए। भले आपने बना बना के आंसर लिखा है बट एक डायग्राम बना दिया तो आपका इंप्रेशन वहाँ पे बन जाता है। सेक्शन सी आपका, इसमें आपके होने वाले हैं टोटल 3 क्वेश्चंस। अब ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 8 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके 3 होने वाले हैं, टोटल आपके 24 मार्क्स होंगे। इसमें आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलती है, इंटरनल चॉइस आपको मिल सकती है। तो जो 8 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके होने वाले हैं 300 से 350 वर्ड्स। ये आपके 8 नंबर के हैं। तो इसमें जब मेरे टाइम में मैंने लिखा था तो मैंने लगभग 15-16 लाइन्स लिखी थी, ये आप कर सकते हो। 300 वर्ड्स हैं तो लगभग आप समझ लो इसमें आपको 15-16 लाइन्स, मतलब 1.5 पेज तो भर देना है। पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ्स में मैंने नहीं लिखा था। मैंने अपने टाइम में पॉइंट्स में ही लिखा था। आगे आने वाली वीडियो में स्ट्रैटेजी पूरी बताऊंगी कि कैसे कैसे लिखा था, कैसे कैसे आपको लिखना है अच्छा स्कोर करने के लिए। अब ये जो है यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है सबकी स्ट्रैटेजी एक जैसी हो। बहुत सारे लोग पैराग्राफ्स में लिखते हैं, बहुत सारे लोग 4-4 शीट्स भर के आते हैं, तब भी 100 के पार थोड़ी ना आप नंबर ले आओगे। आप नंबर तो 100 के अंदर ही लाओगे, ठीक है।
तो लीस्ट लिख करके बेस्ट प्रेजेंटेशन करके नंबर लाने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, अगर आपने पहले क्वेश्चन में बहुत बहुत कहानियां बना के लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल लीस्ट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। अब इसमें 300 से 350 वर्ड्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें 3 पन्ने भर दो, वो करना नहीं है। मैंने ऐसा कभी किसी भी एग्जाम में नहीं किया। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो मैंने 15-16 लाइन्स लिख दी, उससे ज़्यादा पॉइंट्स लिख दिए और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, जगह भर गई, मेरे 2 पेज भर गए, बस काम हो गया। उसके आगे आ जाओ, क्योंकि 3 क्वेश्चन है तो आपके लगभग 6 पेज में काम हो जाएगा। एक्सप्लेन, डायग्राम वायग्राम बना के उसको कवर करो, एग्जाम्पल्स दो बहुत सारे, बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करो, उसका कोई इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आते हैं, हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं 3, 31 to 33, ये हमारे सेक्शन डी में आता है। मैंने नीचे लिख रखा है इसलिए मैं नीचे बार बार देख रही हूँ। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं आपके, ये 3 आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको दिया होगा एक आपकी हिस्ट्री की किताब में से एक टेक्स्ट उठा के, एक्सट्रैक्ट उठा के आपके पेपर में दिया होगा, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए होंगे 1 मार्क्स ईच के। सॉरी, हाँ, मतलब आपको उसके सब क्वेश्चंस भी आपको दिए होंगे। अब ये जो है आपके 4 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, टोटल 3 है तो 4 3 12 मार्क्स ये आपके देगा, आपके बनाएगा। ऑल राइट, ये आपका सेक्शन डी हो गया। अब आते हैं कि सेक्शन ई क्या है। तो क्योंकि हिस्ट्री है, मैप तो आना ही आना है। मैप के टोटल 5 नंबर होते हैं, दोनों को मिला के आएगा। कुछ लोकेशन के क्वेश्चन होंगे, कुछ आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, और इतना ही आपके पेपर में आएगा। ये हो गई पेपर पैटर्न की बात। अटेम्प्ट, स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें मैं अपने सोर्सेज बता देती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी मेरे टाइम पे। अब देखिए, हमारे पास 3 किताबें हैं आपकी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आपकी जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, उसमें से ज़्यादातर आपने बार बार एंशिएंट पढ़ रखी होती है, मॉडर्न भी पढ़ रखी होती है, मेडिवल कोई ज़्यादा छूता नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा है। मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था उस टाइम, उस वक्त पे, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो जिस चीज़ में अगर मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं है या मुझे बोरिंग लगती है तो मैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो मैंने बुक की थरो रीडिंग की थी एग्जामिनेशन के पहले। अब ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क लगता है कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं कर सकता है एग्जाम के जस्ट पहले बुक की थरो रीडिंग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, स्पेशली जब आपका एग्जाम 29 मार्च को है। उससे पहले आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा 17 को, अगर आपके पास पॉलिटिकल है तो 20 को हो जाएगी। उसके बीच में आपका कोई एग्जाम नहीं, 8 से 9 दिन आपको मिल रहे हैं आपके हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए। टोटल आपके लगभग 15 चैप्टर्स हैं। आप 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से थरो रीडिंग कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्वेश्चंस क्या हैं इन पे ज़्यादा मत ध्यान दो, सैम्पल पेपर्स भले ही मत सॉल्व करो, देख लो पैटर्न क्या है। जो पूरा प्रिपेयर करके जाता है उसके ही अबव एवरेज, अगर 90+ आपको मार्क्स चाहिए तो आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन से नहीं ला पाओगे, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो इतने दिन है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 8-9 दिन मिल रहे हैं, तो आप क्यों ना पूरा का थरो रीडिंग करके जाओ। मैंने शायद 5 दिन के गैप में भी थरो रीडिंग की थी। अब थरो रीडिंग करने के लिए क्या करना होता है, एक हाइलाइटर या एक पेन लेके बैठ जाओ। हाइलाइटर में ले लेती थी, और पहले से आपके स्कूल में जब पढ़ाया जाता है आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। उसको मैं जो भी पढ़ती थी सब हाईलाइट करती जाती थी, और मैंने सेकेंड रीडिंग उसकी नहीं की थी, कोई रिविजन नहीं था। 5 दिन में बस सारी थरो रीडिंग कर डाली थी। मैप भी मैंने थरली देखे थे कहाँ कहाँ पे क्या है। आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड में आपके रह जाता है जो भी आप देखोगे। ठीक है, तो ये मैंने किया था, और ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरी पढ़ाई में। ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि पूरे आपको अगर बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए हिस्ट्री में, स्पेशली जब MCQs आपको इंट्रोड्यूस हो गए वो भी 21, तो इसमें आप जो शॉर्टकट नहीं अपना सकते हो कि कहीं से बीच में से क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ से उठ के आया है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आपके पास में 3 किताबें हैं। जो इजी किताब है, आई थिंक एंशिएंट की सबसे इजी होती है, उसको पहले, जो भी आपको आसान चैप्टर्स लगते हैं वो पहले पढ़ डालो, फिर धीरे 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 करके सारे ही चैप्टर्स की थरो रीडिंग आप कर डालो। आंसर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि थेरेटिकल सब्जेक्ट है। आंसर्स आप मनगढ़ंत कहानियाँ भी थोड़ी थोड़ी लिख सकते हो, क्योंकि मनगढ़ंत बिल्कुल मनगढ़ंत नहीं, लेकिन चीज़ के आसपास जो रिलेटेड
फील्ड्स हैं उनके बारे में भी 1-2 पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कि मैंने क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए थे। ये तो हो गया मेरा पहला स्ट्रैटेजी, थरो रीडिंग, कंप्लीट वर्ड टू वर्ड मैं पढ़ के गई थी। ठीक है, अब ये डिफिकल्ट लग सकता है, बट आपको अब एवरेज मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और स्पेशली जब बहुत दिन मिल रहे हैं तो 2 चैप्टर्स एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप करो ऐसा। मैं आपको अगर 8 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊं तो आप 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से उठा लो और सीरीज में उसको पढ़ो। अगर एंशियंट उठाए तो 2 एंशियंट, फिर उसका 3rd 4th चैप्टर, आई थिंक फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर हैं, फिर आपके पास में एक में 6 हैं और एक में 5 हैं, ऐसा कुछ करके है। तो आप देख लो जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उसको 2-2 चैप्टर करके कवर कर दो, आपका हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, अब आते हैं कि मैंने और क्या क्या फॉलो किया था। मैंने फॉलो किया था, एक चैनल था उस वक्त, स्टडी शिप विद कृति। वो एक स्कूल गोइंग गर्ल थी, आई थिंक शी वाज इन 11th और 12th, और वो साथ साथ में वीडियोस भी बनाती थी। उसका चैनल मैंने फॉलो किया था। मैंने अभी सर्च किया तो उसका चैनल है और उस पर वीडियोज़ भी हैं। उसका कंटेंट मुझे अच्छा लगा था, और प्लस छोटे छोटे वीडियोज़ हैं 12-15 मिनट के, तो उसमें आराम से हो जाते हैं, वरना बहुत डिफिकल्टी हो जाती है पूरा पूरा 1-1 घंटे का वीडियो देखने का। आप चाहो तो उसके आप वीडियोज़ देख सकते हो, उसके चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या सोर्सेज यूज़ किए थे। हमारे स्कूल टाइम में एक मेरी फ्रेंड थी, उसके पास एक हेल्प बुक थी, गाइड थी, तो मैंने उससे थोड़ा थोड़ा देखा था। माइंड मैप्स और जो उसका जिस्ट होती है चैप्टर की, वो मैंने देखी थी। तो उसका मैं लिंक नहीं दे सकती, और मैंने कहाँ से वो, उसका नाम भी मुझे नहीं याद है, बट मैंने यूज़ किया था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं इस वीडियो में कि मैंने उसको अच्छे से देखा था, पढ़ा था। आपको कोई गाइड वगैरह में फ्लो चार्ट या माइंड मैप मिल जाए तो उसको एक बार देख लेना। अदरवाइज जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो है पूरा डिटेल में आप चैप्टर को पढ़ लो, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, हाइलाइटर लेके बैठ जाओ और उसको हाईलाइट करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हेडिंग्स को हाईलाइट कर लो। और आप हिस्ट्री में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नई वीडियो आती है कि ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है। और क्या आपके पेपर में आ जाएगा इसकी आपको कोई पहले से नहीं बता सकता है, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक चैप्टर से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, और ट्विस्ट करके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी में इतना ही था। मैंने थरो रीडिंग की थी प्रॉपरली, और मैंने सैम्पल पेपर एक देखा था, बाकी 3 मेरे क्लास में सॉल्व कराए गए थे, वो था। उसके अलावा जो मैंने एक चीज़ की थी वो था सबसे ज़्यादा अपना आंसर राइटिंग पे फोकस करना, और आंसर राइटिंग की मेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आपको हिस्ट्री की पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आई, आपको कैसे करना है वो समझ में आया। अभी से लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का पेपर हो जाए। इकोनॉमिक्स वालों को तो बहुत ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, 11 दिन मिल रहे हैं लगभग, तो आप 11 के 11 दिन जो है उनको अच्छे से यूटिलाइज करके प्रॉपरली 2-2 चैप्टर एक दिन पढ़ के आप सारे एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हो। ऑल राइट, तो ज़्यादा इसमें घबराने डरने की ज़रूरत नहीं। हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, आप उसको वेस्ट मत करना। 2 चैप्टर एक दिन लेके बैठो लगभग, और केवल पढ़ो, उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, केवल आपको पढ़ना है, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में नहीं समझ में आता तो हिंदी की किताब ले लो, लेकिन पढ़ो उसको, तो वो आपका बहुत अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं चीज़ें, और जब मेन एग्जाम आता है तो अपने आप से अंदर से हिट करता है कि अरे ये तो मैंने कहीं देखा था, तो वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं बता दूंगी कि मैंने आंसर राइटिंग कैसे की थी। उसके बाद में हम आ जाएंगे अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर, जो कि शुरू हो रहे हैं 8 से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी हिस्ट्री जिनके पास है, और हाँ शेयर कर दो, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।